हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल है आप सबके। मेरा नाम जगसीर सिंह है। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल नीड वेब टेक्नोलॉजी चैनल में। तो दोस्तों, आज हम जो देखेंगे, जो कह लीजिए पूरी दुनिया में जिसने इतना अपना खौफ बना के रखा हुआ है, कोविड 19 के बारे में। ठीक है। तो कोविड 19 के बारे में हम देखेंगे भी, हम जो ये कोविड 19 का जो डेटा है, ठीक है, जितने इसके केसेस हैं, डेथ केसेस हैं, ठीक है, रिकवर्ड केसेस, रिकवर जो हो रहे हैं सारे केसेस, ठीक है, और वर्ल्ड वाइड देखेंगे भी हम जो ये सारे का सारा डाटा है कैसे फेच कर सकते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे जो कोविड 19 है उसकी जो एपीआई को यूज़ करेंगे। ठीक है। एपीआई को यूज़ करके हम जो इसका पूरा का पूरा डेटा है, ठीक है, अभी कितने जो कंट्रीज वाइज है और पूरा ग्लोबली डेटा है उसको फैच करेंगे। ठीक है। तो वो हम करेंगे जेसन के थ्रू। ठीक है। जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे और जेक्वेरी यूज़ करेंगे। ठीक है। तो उसके थ्रू हम जो पूरा पूरा जो वर्ल्ड वाइड डेटा है कोविड 19 का, तो उसको हम फेच करेंगे। ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मेरे फ्रंट एंड पे यहाँ पे दिख रहा है। फ्रंट पे यहाँ पे पहले ग्लोबली डाटा शो हो रहा है। ठीक है। ये ग्लोबल डाटा है। न्यू कंफर्म्ड केसेस इतने हैं। ठीक है। टोटल कंफर्म्ड इतने हो चुके हैं। डेथ इतनी है। टोटल डेथ और रिकवर, न्यू रिकवर्ड है और टोटल रिकवर्ड इतने हैं। ठीक है। तो ये ग्लोबल वाइज डेटा है हमारे पास। तो यहाँ पे नीचे आएंगे आप, तो नीचे देखेंगे यहाँ पे हमें कंट्री वाइज जो डेटा सारा मिल रहा है। ठीक है। ये कंट्री वाइज आ रहा है। ये अफगानिस्तान का है। ठीक है। कंफर्म्ड इतने हैं, डेथ रेट इतनी है। ठीक है। न्यू रिकवर्ड, टोटल कंफर्म्ड, टोटल डेथ्स एंड टोटल रिकवर्ड। ठीक है। ये तो ये सारी की सारी जितनी हमारी कंट्रीज हैं, ठीक है, सारी कंट्रीज का जो वर्ल्ड वाइड डेटा है हमने यहाँ पे एपीआई के थ्रू फेच करके रखा है। तो कैसे करके रखा है, तो आज हम इस वीडियो में वही देखेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम कोडिंग पे चलते हैं। पहले हमें क्या चाहिए, एपीआई की चाहिए। तो एपीआई की हमें कहाँ से मिलेगी, तो यहाँ पे हमें देखिए, यहाँ पे जो covid19api.com वेबसाइट है, तो यहाँ से हम इसकी एपीआई की को लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है covid19api.com, और यहाँ पे नीचे आएंगे आप, तो नीचे आपको यहाँ पे एपीआई, यहाँ पे देखिए एपीआई डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल ऑन पोस्टमैन, और यहाँ पे नीचे यहाँ पे एपीआई की आपको एक रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स वाला लिंक मिलेगा, ये भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमें चाहिए गेट समरी डाटा। ठीक है। रिटर्न न्यू केसेस एंड टोटल केसेस पर कंट्री। तो यहाँ पे इस लिंक को आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है। यहाँ पे इस लिंक को आपको कॉपी कर लेना है और एक बार आपको यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर लेना और यहाँ पे इसको सर्च करके देखना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें ये डेटा मिल रहा है, ये जेसन का सारा डेटा है। ठीक है। यहाँ पे ग्लोबल वाइज डेटा आ रहा है और यहाँ पे कंट्री वाइज हमें जो डेटा मिल रहा है। ठीक है। तो ये सारे का सारा डेटा मिल रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले ग्लोबल का डेटा है, इसको फेच करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद कंट्रीज वाइज डेटा सारा फेच करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लिंक को आपको कॉपी कर लेना है, ये वाले लिंक को। ठीक है। इस लिंक को हम एपीआई जो एपीआई की है, इसको हम यूज करेंगे अपने, ठीक है, जेसन में। तो चलिए यहाँ पे अजेक्स के थ्रू इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हमारा फ्रंट है। ठीक है। तो चलिए कोडिंग पे चलते हैं। तो ऊपर आपको टाइटल दिख रहा है वर्ल्ड वाइड। ठीक है। और यहाँ पे जे टेबल एक शो हो रहा है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लेके आता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप के लिंक यहाँ पे यूज़ किए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए H1 टैग आपने ऊपर देख लिया वर्ल्ड वाइड। ठीक है। यहाँ पे कंटेनर है, मार्जिन टॉप्स है, यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया है। ये पहला टेबल है। ठीक है। ये हमारा वर्ल्ड वाइड का टेबल है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको क्लास दी है टेबल, ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस है, बीजी लाइट दी है, शेडो दी है और पैडिंग दी है। ठीक है। इसी तरीके से जो इसका हेडिंग है, वो हेडिंग यहाँ पे लिखा, हेडिंग यहाँ पे लिखा है ग्लोबल डेटा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमने हेडिंग जो इसका ग्लोबल डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे जो इसकी टी बॉडी है, टेबल की बॉडी है, उसको एक आईडी दी हुई है। तो इस आईडी, इस जो टी बॉडी है, इस आईडी की वजह, इस आईडी के थ्रू ही हम इस टी बॉडी में जो सारा का सारा ये डेटा आ रहा है, ठीक है, इसको फेच करेंगे एपीआई के थ्रू। चलिए ये हमारा पहला टेबल है, पहले ग्लोबली डेटा सेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद कंट्री वाइज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जेक्वेरी का लिंक लगा के रखा है, ये आपको जरूर लगा लेना है, क्योंकि वरना आपका जो जेक्वेरी है वो नहीं चलेगा। ठीक है। तो जेक्वेरी को सीडीएन आपको सर्च कर लेना, ऊपर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको इसको लगा लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, अगर फंक्शन हमारा रेडी हो जाए तो यहाँ पे हम अजेक्स को कॉल करेंगे। ठीक है। यूआरएल, तो अब जो यूआरएल हम यहाँ पे कॉपी करेंगे उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना आपने। ठीक है। डेटा टाइप उसकी जेसन है।
ठीक है। तो टाइप गेट जो हमारा मेथड होता है, गेट के थ्रू हम फेच करेंगे डेटा को। और यहाँ पे एक फंक्शन बनाया सक्सेस नाम से, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, ठीक है। फंक्शन के अंदर हमने क्या लिया है, डेटा लिया है, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर हमें डेटा चाहिए, और यहाँ पे जो हम लूप चलाते हैं, तो लूप चलाने के लिए यहाँ पे हम फंक्शन यूज करेंगे $.each डेटा। तो डेटा हमें यहाँ पे चाहिए ग्लोबल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं, जब हम समरी पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए ऊपर क्या लिखा है, ग्लोबल, ठीक है। तो ये ग्लोबल वाला डेटा है, तो उसको हम फेच करेंगे, डेटा के अंदर हमें यहाँ पे ग्लोबल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया, ये हमें ग्लोबल डेटा मिल रहा है, ठीक है। इसको हम फेच कैसे करेंगे, डेटा डॉट ग्लोबल, ठीक है। तो उसकी हमें क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए उसका जो डेटा मिल रहा है यहाँ पे, उसकी यहाँ पे एक क्या है, एक इसकी की है, और यहाँ पे एक उसकी वैल्यू है, जिसे हम बोल देते हैं एसोसिएटिव एरेस, ठीक है। तो एसोसिएटिव एरेस है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो जेसन का डेटा है, ठीक है, ये एरे की फॉर्म में, और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कह लीजिए, चाहे एरे की फॉर्म में कह लीजिए, ठीक है। तो उसको जब हम फेच करते हैं, तो यहाँ पे जो लूप चलाने वाला फंक्शन होता है अजेक्स में, और यहाँ पे हमें ले लेंगे फंक्शन में की ले लेंगे और वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये div1, यहाँ पे हैशटैग लगा तो मतलब आईडी है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये टी बॉडी है टैब, ठीक है, जो हमने ग्लोबल वाइज डेटा लिया, उसकी जो div1 है, उसमें क्या करे, div1 में अपेंड कर दे, एक रो बना दे टीआर, और एक बना दे टेबल डेटा, और उसमें क्या करे, ये की, यहाँ पे जो ये की है उसको यहाँ पे, ठीक है, सेट कर दिया की को। और यहाँ पे इसी तरीके से इसको बंद कर दिया टेबल डेटा को, फिर एक टेबल डेटा शुरू किया, ठीक है, यहाँ पे रख दी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेबल डेटा को बंद कर दिया और टी रो को बंद कर दिया, और इसको हमने अपेंड कर दिया इस div1 के अंदर, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब सारी की सारी जो टी आर टी डी बनेगी वो इस div के अंदर, यानी कि इस टी बॉडी के अंदर यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे शो हो गया, ठीक है, यहाँ वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा डेटा हमें यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गया, ग्लोबल वाइज डेटा हमें यहाँ पे मिल गया। अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे, कंट्री वाइज फेच करेंगे, ठीक है। अब वेरिएबल यहाँ पे एक मैंने बनाया सीरियल नंबर 1। ये क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे जो इंडेक्स था ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सीरियल नंबर था ये 0 से शुरू हो रहा था, तो 0 से हमने यहाँ पे एक सीरियल लिया नंबर, उसको दिया 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ईच फंक्शन लगाया हमने। अब डेटा, अब यहाँ पे देखिए, पहले तो डेटा ग्लोबल चाहिए था, अब हमें चाहिए कंट्रीज वाइज, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे चाहिए हमें कंट्रीज वाइज डेटा, जो है हमें चाहिए कंट्रीज वाइज। तो इसी तरीके से ईच फंक्शन लगाएंगे, फंक्शन में अंदर इंडेक्स, तो इंडेक्स कौन सा रहेगा अब हमारा, तो इंडेक्स रहेगा हमारा ये वाला सीरियल नंबर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स रहेगा और उसकी वैल्यू रहेगी। तो इंडेक्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब div2, अब इसी तरीके से हमने क्या किया, ऊपर टेबल 2 बनाया, जो टेबल 2 है। यहाँ पे हमने जो टी हेड है, टी हेड को हमने क्या किया, टी हेड को हमने जो टी हेडिंग्स है वो हमने यहाँ पे अपने हाथ से मैनुअली लिख लिए हैं, ठीक है। मैनुअली क्यों लिख लिए, क्योंकि ये तो सेम ही रहने वाले हैं सभी कंट्रीज के लिए, ठीक है। तो ये चेंज होने वाले हैं, तो इसको हमने ऊपर जो यहाँ से देख के इसको यहाँ से लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पे कंफर्म्ड केसेस, ये सारा का सारा हमने यहाँ पे मैनुअली हाथ से लिख लिया, ठीक है। अब अब हम चाहते हैं कि जो नीचे, अब यहाँ पे देखिए, अब इसको div दिया है div2, आईडी दी है div2। अब इस टी बॉडी के अंदर हमें यहाँ पे डेटा फेच करना है, ठीक है, सारे का सारा कंट्रीज वाइज करना है। अब इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स क्या रहेगा, वही में बताया था, सीरियल वाइज 1 2 3, ठीक है। और वैल्यू अब यहाँ पे div2 के अंदर अपेंड करनी है। उसी तरीके से एक टीआर बनाई, टीआर के अंदर एक टेबल डेटा लिया, और यहाँ पे प्लस कर दिया दोनों को। मतलब यहाँ पे जो ये इंडेक्स था ये 0 से शुरू हो रहा था, अब यहाँ पे सीरियल नंबर लिया हमने 1। तो सीरियल नंबर 1 और 0 को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। तो ये 1 से शुरू हो गया, ठीक है। अब टीडी को बंद कर दिया, ठीक है, इस टीडी को बंद कर दिया। अब उसी तरीके से वैल्यू जो यहाँ पे आ रही है हमें, यहाँ पे हमें कंट्रीज मिल रही हैं, यहाँ पे देखिए ये कंट्रीज मिल रही हैं, ठीक है। तो वैल्यू डॉट कंट्रीज चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमें जो कंफर्म्ड केसेस है वो चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कंफर्म्ड केसेस है, वो हमने एक टीडी बनाई, उसके साथ ये यहाँ पे न्यू कंफर्म्ड ले लिए, और वैल्यू के साथ ही न्यू डेथ ले ली। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए,
कंट्रीज, तो पहले हमें कंट्री चाहिए, फिर उसी तरीके से कंट्री कोड, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे कंट्री कोड वगैरह कुछ नहीं, यहाँ पे हमने यहाँ पर सिर्फ क्या किया, हमने सिर्फ यहाँ पे कंट्री शो करवाई है, ठीक है। कंट्री कोड को शो नहीं करवाया, ना ही स्लग को शो करवाया, सिर्फ केसेस, टोटल केसेस ये वाले जो सारे के सारे ये वाले हैं, इसको हमने यहाँ पे शो करवाया है, ठीक है। अगर मैं डेट लिख देता तो हमें डेट भी साथ में वो शो कर देता है, ठीक है। तो हमें जो जो फील्ड चाहिए थी, ठीक है, जो ग्लोबल वाइज आ रहा था, हमें वही सब ले लिया और उसी के थ्रू ही हमने जो डेटा है उसको फेच करवा लिया, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और टीडी बनाता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कॉपी, और यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, सॉरी, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, अब यहाँ पे हम चाहते हैं भी हमें डेट भी शो हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, डेट लिख देता हूँ, ठीक है, डेट लिख देता हूँ, डेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डेट लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर भी हमें एक देना पड़ेगा, ठीक है, हेडिंग भी देना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डेट, ठीक है। इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेव, अब यहाँ पे देखिए डेट का एक आ रहा है ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे इसको, हाँ रिफ्रेश हो गया, तो यहाँ पे ठीक है, तो रिफ्रेश हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो इसकी डेट आ रही है, यहाँ पे देखें ऊपर आपको यहाँ पे डेट भी मिल रही है इसकी, ये डेट भी बता रहा है, ठीक है, आज कितनी तारीख है, ठीक है, वो बता रहा है 26, और यहाँ पे जो आज 1 तारीख है, ठीक है, 1 मई है, ठीक है, सॉरी 1 जून चल रहा है आज, ठीक है। तो आज 1 जून है, तो उसकी डेट वो दे दी। इसी तरीके से अगर आप कंट्री कोड यहाँ पे शो करवाना चाहते हो कंट्री कोड, स्लग शो करवाना चाहते हैं स्लग, ठीक है। बट हमें कोई ज़रूरत नहीं, हमें तो सिर्फ केसेस कितने हैं, ठीक है, कितने रिकवर्ड है, कितने डेथ्स है, कितने न्यू केसेस है, वो हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जो जेसन का जो डेटा है, ठीक है, एपीआई के थ्रू उसको फेच कर सकते हैं और उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं हमने किस तरीके से सारे के सारे डेटा को फेच किया, ठीक है, और उसी तरीके से इसको क्या किया, यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। अभी हम जो कोविड-19 है उसकी जो वर्ल्ड वाइड लिस्ट है केसेस की, उसको कैसे एपीआई के थ्रू फेच कर सकते हैं, ठीक है। तो डेली अपडेट है यहाँ पे, अगर आप डेली इसको आगे रिफ्रेश करते रहेंगे तो आपको डेली ही आपकी न्यू अपडेट है यहाँ पे मिलती रहेगी, ठीक है। तो आई गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो कोविड-19 के बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए, हमेशा अपडेट रहना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर किसी को सोर्स कोड चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में अपना ईमेल आईडी छोड़ दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस पे आपके सोर्स कोड सेंड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।